सो हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग जाएंगे राजसा रिजॉर्ट जो कुंभलगढ़ में है, जहाँ पे प्राइवेट पूल के साथ में आपको रूम देखने को मिलेगा और प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है। तो वीडियो में बने रहना, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। रूम की क्या प्राइस थी, मेन्यू की क्या प्राइस थी, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। सो पहले आप ये छोटी सी वीडियो देख लो जिसमें मैंने इस रिजॉर्ट के सारे क्लिप छोटे छोटे करके डाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर्टी कितनी शानदार है। सो दोस्तों, हम लोग निकल चुके थे राजसा के लिए और हम अप्रैल के लास्ट में गए थे, 30 अप्रैल के दिन, क्योंकि मेरा बर्थडे था। और आप देख सकते हो पूरी धूप थी। तो ऐसा मत बोलना कि यार घूमने वाला मौसम तो था नहीं, मानसून में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जा सकते हो, प्रॉपर्टी इतनी शानदार हो तो आप उसमें एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बादल हो ना बारिश हो। सो राजसा रिजॉर्ट में पहुंचे, सबसे पहले दरबार जी आए, इन्होंने हमारा लगेज ले लिया और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए, जहाँ पे हमारा तिलक लगा के माला पहना के अच्छे से स्वागत किया गया। और इन्होंने एक वेलकम ड्रिंक दी थी जो धनिए के पानी की थी, तो वो तो मुझे बहुत ही बेकार लगी थी। और ये वो माला है जो इन्होंने दी थी हमें। और भाई वॉशरूम भी बहुत शानदार थे, एकदम नीट एंड क्लीन। सो हम लास्ट दिन पहुंचे थे, तो उस दिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इन्होंने हमें बोला कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो जो की होती है वो उन सब का एक्सेस लॉक हो गया है, लास्ट दिन हो जाता है, तो सर आपको आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें ये रूम दिया था। तो भाई यहाँ के वॉशरूम में आपको अंदर भी फ़ोन मिलेगा, ताकि आप लोग फ्रेश भी हो रहे हो तो भी आपको परेशान करें। अगर चेकआउट का टाइम हो जाए, आप लेट करोगे, बाथरूम में नहा रहे होगे, तो आपको फ़ोन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी फ़ोन उठा सकते हो। और ये था लॉबी रिसेप्शन, जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टाइम तो लगाया था, लेकिन फाइनली चाबी आ गई थी। सो भाई आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको 0 नंबर पे कॉल करना है। और ये जो बग्गी आपने देखी थी, ये बग्गी आएगी आपको लेने के लिए। और ये बग्गी की फैसिलिटी 24 आवर्स रहती है। आप रात को 1 बजे भी फ़ोन करोगे ना, तो वो ये नहीं पूछेगा आपको कहाँ जाना है, इस टाइम पे रेस्टोरेंट बंद है वगैरह। ये आएंगे, बग्गी आएगी और आपको लेके जाएगी। सो एक व्यू इस बग्गी से ले लो पूरी प्रॉपर्टी का। ये बग्गी चलती बहुत मस्त है यार। और ये सामने जो महल जैसी प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसका नाम है रावला सकरून। वहाँ पे हम पिछली बार गए थे, लेकिन मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया था। ये सामने वाला, हाँ यही। तो भाई मैं यहाँ के स्टाफ को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। और आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे स्विमिंग पूल के यहाँ जाना है, आपको क्लब में जाना है, तो आपको बग्गी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप सोचोगे कि यार पैदल चला जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बग्गी में बहुत देर घूमने के बाद, थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद फाइनली रूम मिल गया था। और ये आप रूम देखो, व्यू देखो। ये प्राइवेट पूल है, पूल के सामने है लाखेला तालाब। ये अभी तो थोड़ा खाली था, लेकिन मानसून में बहुत भरा रहता है। और प्राइवेट पूल, हर रूम के साथ में एक पूल है, बहुत शानदार है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम देखने को मिल जाएंगे। सो हम लोग फिर उसके बाद थोड़ी देर रूम में टाइम पास करने के बाद निकल गए बाहर रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने। इस रेस्टोरेंट का नाम है राधे रेस्टोरेंट। उसके बाद हम छोले भटूरे खा के वापस आ गए। यहाँ पे आपका लगेज चेक होता है, तो भाई हर कुछ लेके मत जाना, नहीं तो पकड़े जाओगे। और डेकोरेशन तो आप देख ही सकते हो, बहुत शानदार था। रूम के बाहर भी ऐसे टेबल लगा रखे कि शाम के टाइम पे आपको बैठना है, चिल करना है, तो आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ की वाइब भी कुछ शानदार थी। और ये ऊपर से, ऊपर वाले रूम से ये व्यू आता है शानदार वाला। तो भाई मेन्यू देख लो। मसाला टी पियोगे तो 350 की पड़ेगी, पनीर चिल्ली 950। तो 5 स्टार है भाई, महंगा तो होगा ही, लेकिन पैसा वसूल है भाई। ऐसी प्रॉपर्टी में रुकना, स्टे करना, 24 घंटे चिल करना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। सो फिर टाइम पास करने के बाद हम लोग निकल गए कुंभलगढ़ की वादियों में घूमने के लिए। और भाई सीज़न ऑफ था, तो फिर गाड़ियाँ बहुत कम थी। और हम हमेशा की तरह हमारी इस जगह गए, जहाँ पे हम जाके मैगी वगैरह खाते हैं।
ये राधे कृष्णा नाश्ता हाउस है जो कुंभलगढ़ के रास्ते में पड़ता है, नीचे की साइड जस्ट चौराहे के आगे। मैगी तो ऐसा लग रहा था जैसे पोहे हो, लेकिन टेस्ट ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। सैंडविच ठीक था। तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करके चाय वगैरह पी के फिर हम वापस आ गए अपनी प्रॉपर्टी। और रात का व्यू देखो गाइस, शानदार लाइटिंग थी, बहुत ही अच्छा। और ये रावला सगुन वापस से देख लो। तो फिर हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट ये देखो, ओपन रेस्टोरेंट भी है और अंदर भी है। आप जहाँ बैठना चाहो आप बैठ सकते हो, सर्विस मिल जाएगी आपको। मैं आपको अंदर से बाहर से पूरा रेस्टोरेंट दिखाऊंगा। ये रेस्टोरेंट अंदर का व्यू है। ये देखो, ये लेट के भाई साहब क्या कर रहे हैं खुले में। रास्ता रिजॉर्ट में क्या हो रहा है ये कुंभलगढ़ में। मजा आ रहा है ये बैठ के, वो भाई साहब खड़े होके। तो भाई ये बहुत फनी था, यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ था कि आप देख लो, देख के बहुत हंसी आई। और मैं जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, राधे रेस्टोरेंट, वहाँ से मैं पकौड़े पैक करा के लाया था जो एकदम वाहियात थे। पूरे जले हुए पकौड़े दिए इसने। तो मैं कभी आज के बाद राधे रेस्टोरेंट कभी नहीं जाऊँगा। सो भाई फिर टाइम आ गया पूल में मस्ती करने का। आप पीछे देख लो, पीछे से भी व्यू आ रहा है। और ये अलग पूल है, बड़ा वाला पूल है। यहाँ पे तो और शानदार मज़ा आएगा। ये रूम का जो पूल था वो तो बहुत छोटा था, उसमें इतना ज़्यादा फन नहीं है। फिर पूल में चिल करने के बाद हम लोग रात में वापस निकल गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और रात में जो इस गेट का व्यू बहुत ही शानदार था। सो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए तो ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार है। फ़ोटो शूट वगैरह आप आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो भाई रात की 11:30-12 बज चुकी थी। हम क्लब में गए, लेकिन क्लब 9 साढ़े 9 बंद हो जाता है, तो आप ध्यान रखना। तो जब भी चाहिए बग्गी तो अवेलेबल हो जाती। तो हमने रिसेप्शन पे जाके रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बोला सर आपको बैडमिंटन प्रोवाइड करा देते हैं, आप बैडमिंटन खेलो। तो ये 12:30 बजे हम बैडमिंटन खेलने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट पे चले गए रेस्टोरेंट में। और इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का यार आनंद ही कुछ और था। और ब्रेकफास्ट सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत ही शानदार था, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट था। एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी कुछ कमी हो, कोई बुराई करूँ, सब कुछ टेस्टी था। सो पेट भर के ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग आए शावर लेने। तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी बहुत अच्छा था, साफ था। फिर फाइनली वो टाइम आ गया कि भाई चेकआउट करना था। तो कलेजे पे पत्थर रख के फिर वापस बग्गी बुलाई। हम लोग निकल गए इस प्रॉपर्टी से चेकआउट करके। सो भाई कभी कुंभलगढ़ आओ तो रास्ता रिजॉर्ट जरूर जाना। और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।